हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, यदि बजट है यानी आपकी ठीक ठाक बजट है तो आपको स्मार्ट सिटी के अंदर, धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कहाँ निवेश करनी चाहिए। तो आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमारे दिमाग में कैसा आया, एक हरियाणा का ग्राहक मिला था जिन्होंने हमारे सारे वीडियो देख लिए और मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि प्रभात जी, मैं तो 1.5 करोड़ का प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट्स स्मार्ट सिटी के बाहर खरीद चुका हूं और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे स्मार्ट सिटी के अंदर भी कुछ लेना चाहिए। मैं बोला ले लीजिए। फिर उन्होंने बोले कि नहीं, मेरा 2-3 प्लॉट आप बिकवा दीजिए तो फिर हम स्मार्ट सिटी में ले लेंगे। मैं बोला सर, ये तो काम थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने जहाँ पे भी खरीदे हैं, जिस प्राइस पे भी खरीदे हैं, यदि उस प्राइस में वो प्लॉट बिक जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इस केस में मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आप जिनसे भी खरीदा उनसे बात करिए, शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने जो मिस्टेक किए थे, वो मिस्टेक क्या था? उनके पास बजट था, यानी 1.5 से 2 करोड़ का बजट था, और इतना फंड होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के अंदर वो कहीं निवेश नहीं कर पाए थे। तो ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि हमारे पास यदि ठीक ठाक बजट हो तो हमें क्या लेना चाहिए स्मार्ट सिटी के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है कि पूरी दुनिया स्मार्ट सिटी देखने जा रही है तो वो लोग क्या देख रहे हैं। आप देखिए, ये जापानीज लोग आए थे, कोरियन लोग आए थे, या जो इंडियन कॉमर्स डेलीगेट आए थे, या जो अहमदाबाद की लोकल डेवलपर्स धुलेरा विजिट में जब गए थे, कहाँ घूम रहे थे और कहाँ पे ज़मीन देख रहे थे और कहाँ पे फोटोग्राफी हो रहा था। दोस्तों, वो था एक्टिवेशन एरिया, यानी रिवर फ्रंट। कोई भी आपको स्मार्ट सिटी जब लेके जाता है, कहाँ खड़ा करता है? वो आपको खड़ा करता है एक्टिवेशन एरिया के अंदर। और प्लॉट या जमीन वो कहाँ बेचता है? कोशिश करता है कि उसका प्रोजेक्ट जहाँ पे होगा वहीं आपको देने के लिए। यही है ना? तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे जापान की जो पहली 5 स्टार होटल धुलेरा में लेके आने वाली कंपनी जमीन जहाँ पे लिया, या टाटा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जमीन जहाँ पे लिया, या वेदांता जहाँ पे जमीन लेने वाले हैं, या जहाँ पे सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग जो 50,000 स्क्वायर मीटर में जो कमर्शियल बिल्डिंग आएगा, ये सब कहाँ पे तैयार होगा? ये सब कुछ एक्टिवेशन एरिया के अंदर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिवेशन एरिया में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या एक्टिवेशन एरिया में जमीन नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, एक्टिवेशन एरिया में केवल इंडस्ट्री है, यहाँ पे ना रेसिडेंशियल है ना कमर्शियल है। तो दोस्तों, आपकी जवाबदारी है, आपको फाइंड आउट करना है क्या एक्टिवेशन एरिया के अंदर लीगल प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं। एक्टिवेशन एरिया का जो खासियत है वो क्या है? प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। यानी जैसे ये टेबल है, हम लैपटॉप लेके आए, पावर प्लग में कनेक्शन ले लिया, इंटरनेट लगा लिया या वाईफाई के माध्यम से नेट लगा दिया और हम काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही स्मार्ट सिटी के अंदर जब आप जाते हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उस एरिया में आपको ज़मीन तक अंडरग्राउंड तरीके से बिजली, पानी, हाई स्पीड इंटरनेट, ड्रेनेज, ये हर प्रकार की फैसिलिटी आपको तैयार मिलेगा। तो इसी को तो कहते हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। और इसी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के अंदर आने वाले साल या 1.5 साल के अंदर एंड यूजर्स, यानी जो इस्तेमाल करने वाले कंपनियां या जो रहने वाले लोग वही आएंगे। तो जब वहां पे एंड यूजर्स आ जाते हैं, तब उस बाजार की जो रियल एस्टेट प्राइस का जो परिवर्तन है या एप्रिसिएशन है, अनबिलीवेबल होगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक्टिवेशन एरिया के अंदर ही कुछ लेना चाहिए। गवर्नमेंट की जितनी भी नई अनाउंसमेंट या जितनी भी ट्रेड शो, या गुजरात के अंदर जो आने वाले टाइम पे आपको वाइब्रेंट गुजरात दिखेगा,
हर जगह की जो अनाउंसमेंट कहाँ के लिए है? सब कुछ एक्टिवेशन एरिया के लिए। गुजरात के सीएम आने वाले थे एक्टिवेशन एरिया विजिट करने के लिए। बड़े से बड़े डेलीगेट्स एक्टिवेशन एरिया विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी बजट ठीक ठाक है तो आपको भी तो एक्टिवेशन एरिया में निवेश करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आप हमें इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको भी एक्टिवेशन एरिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ों में आप लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। और जो इनिशियल कंपनियां हैं, चाहे टाटा लिथियम आयन बैटरी प्लांट, चाहे रिन्यू पावर, चाहे टोरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, या जो जापान की कंपनी जो पहला होटल लेके आ रहा है AJU, तो ये सारे कंपनियां, या जो कल की ही न्यूज़ है पॉलीकैब को एक्टिवेशन एरिया के अंदर लैंड अलॉटमेंट कर दिया गया। तो दोस्तों, पूरी दुनिया बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री एक्टिवेशन एरिया में ज़मीन ले रहे हैं और आने वाले टाइम पे अपना अपना फैक्ट्री भी लेके आएंगे। तो आप क्यों एक्टिवेशन एरिया के बाहर जाएंगे? यदि आपकी बजट है तो आप एक्टिवेशन एरिया में ही कुछ सर्च करिए। ज़रूर आपके बजट के मुताबिक कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। यदि नहीं रहेगा तो आप और हम प्रयास कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कोशिश करना चाहिए, यदि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर जगह में हो जाए, स्मार्ट सिटी की टाउन प्लानिंग की रोड, यानी एक्टिवेशन के एरिया में जो भी ज़मीन है, जो भी प्लॉट है, वहाँ तक टीपी रोड बन चुका है दोस्तों, यानी टाउन प्लानिंग की रास्ता तैयार है। यदि हम ड्राइव करके हमारी कार में जाते हैं टिल द प्लॉट, यानी ज़मीन तक हम पहुँच सकते हैं कि ज़मीन के सामने खड़े हो जाएंगे, ज़मीन को देख पाएंगे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। और इस प्रकार की व्यवस्था पूरी टाउन प्लानिंग में कहीं तैयार नहीं हुआ है, केवल एक्टिवेशन एरिया में तैयार हुआ है। तो रियल स्टेट में रियल चीज़ों का ज़्यादा मायने रखता है, यानी आप ज़मीन तक पहुँच सकते हैं, ज़मीन में खड़े होके उस ज़मीन की एनर्जी को फील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो है पोजीशन, यानी उस ज़मीन की कब्जा। ये कब्जा के बारे में आप हर एरिया में अलग अलग कहानी सुनते होंगे कि ज़मीन की कब्जा कोई और कर लिया, ज़मीन मुझे कब्जा नहीं मिला, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, म्यूटेशन हो गई लेकिन कब्जा नहीं है। तो लोग थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्टिवेशन एरिया में यदि आप प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे प्लॉट या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, आप 1.5 से 2 सालों में या 6-7 महीनों में कब्जा ले सकते हैं। तो जो ज़मीन हमारे पोजीशन में रहता है उसकी एप्रिसिएशन अलग तरीके से होगा। और एक्टिवेशन तो अपने आप में एक छोटा शहर है दोस्तों, यानी 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसी के अंदर बंगलो, रो हाउस के लिए रेसिडेंशियल एरिया, और उसी के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हाई एक्सेस कॉरिडोर, उसी के अंदर स्मार्ट इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट, रिक्रिएशन, ऐसे तरह तरह की जो लैंड यूजेस या लैंड की प्लानिंग हो चुका है। यानी एक्टिवेशन एरिया के अंदर भी आप आने वाले 2-3 सालों में रह सकते हैं और आप अपना बिजनेस की सेटअप भी लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी? तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप लॉस मत करना। जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, जिससे आप जानकारी ले रहे हैं, उसके पास हो सकता है एक्टिवेशन में प्रोजेक्ट नहीं रहेगा या लैंड या प्लॉट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपको स्ट्रेट वे मना कर देगा। क्या कहेगा, सर यहाँ पे खाली इंडस्ट्री है, रहने का व्यवस्था या रेसिडेंशियल प्लॉट तो हमारी साइट पे है जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे है, और आपको वहाँ लेके एक प्लॉट दे देगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो देख लिया और आपको धुलेरा में निवेश करना है तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क करना, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे नंबर 1 लोकेशन में करा के देंगे। यदि आपको एक रेसिडेंशियल प्लॉट चाहिए या आपको एक
स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, या आपको एक 1 BHK अपार्टमेंट चाहिए, या 2 BHK अपार्टमेंट चाहिए, या एक बंगलो रो हाउस के लिए प्लॉट चाहिए, या एक आपको इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए बड़ी ज़मीन चाहिए, जहाँ पे कि आप इंडस्ट्रियल पार्क डिजाइन करेंगे और अलग-अलग लोगों को बेचेंगे या कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। इस सब कुछ काम के लिए किसी भी प्रकार की ज़मीन आपको एक्टिवेशन में चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अहमदाबाद आ रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी देखने के लिए, तो आप हमारे इसी ऑफिस में ज़रूर विजिट करना। 10 से 15 मिनट हमारे साथ बैठिए, तो आपको एटलीस्ट क्लियर फैक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में दे दिया जाएगा। फिर आप डिसीजन लीजिए और कहीं पे भी ज़मीन लीजिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि मेरे पास यदि ठीक ठाक बजट है तो मैं कहाँ निवेश करूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। या कोई आपके फ्रेंड निवेश करने के लिए धोलेरा आ रहा है, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार नए नए वीडियोस हमारी यूट्यूब में अपलोड हो रहे हैं और आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।